चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम है। थ्योरम लेंदी है और कुछ कुछ चीजें जो हम पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं उन चीजों का यहाँ पे यूज होना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। बोनेट थ्योरम यदि समझ आ जाता है तो इसका यूज जो है आगे वायस्ट्रास थ्योरम में है और वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। लेट एफ बी मोनोटोनिक एंड एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 on close interval ab and g is any function which is Riemann integrable on the closed interval ab, then for some alpha or beta belongs to closed interval ab, then ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका a to b f of x into gx dx, this is equal to f of a to alpha gx dx, ये हो जाएगा। या फिर a to b fx into gx dx, this is equal to f of b beta to b gx dx। ये स्टेटमेंट है इसका बोनेट थ्योरम का। एक्चुअल में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन f है और f क्या है, मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिक में क्या हो सकता है, ये इंक्रीजिंग हो सकता है या डिक्रीजिंग हो सकता है ना, ध्यान देंगे इसमें। तो इसी को नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग के फॉर्म में हमको लेके चलना है। नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि जैसे मैं लिखता हूँ कि कोई फंक्शन हमारा नॉन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब डिक्रीजिंग ही है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन डिक्रीज के साथ साथ क्या हो सकता है, वो इक्वल भी हो सकता है कहीं पर, ध्यान देंगे। इसी क्रम में मैं क्या लिखता हूँ, नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग, लेकिन इंक्रीजिंग तो होगा लेकिन वो इक्वल भी हो सकता है कहीं पे, है ना। और केवल इंक्रीजिंग जैसे हम करते हैं तो हमेशा वो बढ़ते क्रम की बात करेंगे, डिक्रीजिंग मतलब हमेशा घटते, मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम नॉन वर्ड यूज कर देते हैं वहां पे, तो नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग है लेकिन कहीं पे वो इक्वल भी हो सकता है। इन द सेम वे नॉन डिक्रीजिंग की यदि बात करते हैं तो हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं और कहीं पर किसी पॉइंट पे वो इक्वल भी हो सकता है, ऐसा। तो मोनोटोनिक के लिए यहाँ पे हम नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग दो केस हम लेके चलेंगे कि यदि f हमारा मोनोटोनिक फंक्शन है एंड पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड g इज इंटीग्रेबल फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, देन क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में कोई दो पॉइंट अल्फा या फिर बीटा ऐसे होंगे कि यदि इसका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हम ए टू बी क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो एफ ऑफ ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स या फिर ए टू बी एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी बीटा टू बी जी एक्स डी एक्स। देखिए ये कैसे याद रखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये ए और ये बी दो पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया अल्फा पॉइंट, क्या ले लिया हम, अल्फा पॉइंट ले लिया। अब ए टू अल्फा इसको जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान देना, ए टू अल्फा इसको इंटीग्रेट करते हैं कौन से फंक्शन को, जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है उसको, जी एक्स, ध्यान दें। तो चूंकि हमारा क्लोज इंटरवल का जो गिवन पॉइंट ए है, ए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, तो ये इसको आप एफ ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा। अब मान जाए आप इसको अल्फा ना करके कोई दूसरा पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं पर मान जाए कोई कौन सा पॉइंट है, बीटा पॉइंट है ना। तो ये कैसे जाएगा, या फिर इधर भी ले सकते हो बीटा को, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा पॉइंट बीटा टू कहाँ जाएगा, बी पे जा रहा है, और ये जी एक्स डी एक्स। तो चूंकि अब इसमें हमारा जो मेन इंटरवल है उसका कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इंड पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ये एफ ऑफ बी हो जाएगा, ऐसा। तो नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग दोनों में हमको अलग अलग तरीका से मिलेगा। तो पहला जब हम नॉन इंक्रीजिंग लेके चलेंगे, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन लेके चलेंगे, तो हमको ये वाला मिलेगा। और जब हम इसको नॉन
डिक्रीजिंग लेके चलेंगे तो ये सेकेंड वाला इसका प्रूफ हमको मिलेगा। थ्योरम समझ आया क्या? इसका स्टेटमेंट बताइए। हेलो, ठीक, स्टेटमेंट दिमाग में रखेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या हो रहा है, कर्सर को हमेशा डिस्टर्ब करता है ये बीच बीच में। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। लेट एफ बी मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं ना। मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। लेट पी हम कोई पार्टीशन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे एक्स नॉट x1 से लेकर यहाँ पे xi-1 xi and so on xn equal to b a partition of close interval a b with, कैसे ले रहे हैं हम, विथ नॉर्म ऑफ p इज लेस देन डेल्टा। मतलब हर एक सब इंटरवल का जो लेंथ है वो डेल्टा से क्या है, छोटा है ना। क्योंकि नॉर्म ऑफ पी का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी लंबाई। जितने भी इंटरवल हम लेके चलेंगे उस इंटरवल से सबसे जो बड़ी लेंथ होती है उसको हम नॉर्म ऑफ पी कहते हैं या मेस ऑफ पी कहते हैं। तो ये लेस देन डेल्टा है। डेल्टा डेल्टा जो कि ऑलरेडी हमारा न्यूनतम वैल्यू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू हम लेके चलते हैं। अब ध्यान दें इसमें, सिंस जी हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, ये बाउंडेड हो जाएगा ऑन ए बी। ध्यान दें, बाउंडेड हो जाएगा। तो ए बी के बजाय अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, क्योंकि ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है तो उसके हर एक सब इंटरवल में क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस और बाउंडेड हो जाएगा। सो ऑन xi-1 xi, है ना। इसको क्या लेके चलते हैं हम, कोई जनरल टर्म लेके चलते हैं। तो इस इंटरवल के लिए यदि कोई चीज ट्रू हो रहा है तो उसके हर एक सब इंटरवल के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है ना। सो लेट स्मॉल mi एंड कैपिटल Mi be the infimum and supremum of G on the interval xi-1 to xi। इतना सभी चीजें हम अभी तक जो और भी थ्योरम हमने प्रूव किया या थ्योरी देखा उन सभी में हम प्रूव करते आए हैं। नाउ ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे समझना कि जैसे इसको भी ऑलरेडी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में, है ना। ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं एक डिक्रीजिंग फंक्शन इस प्रकार ले लेता हूँ, ऐसा, है ना। हमारे पास पॉइंट क्या है, ए टू बी, तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे फिर ए टू बी ले लो आप, ए टू बी, ये ए टू बी, है ना। ग्राफ में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन चीजों को आपको समझना है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें यदि मैं स्मॉल एम आई यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि क्या है ये इन्फिमम वैल्यू है तो नीचे की ओर होगा, जाहिर सी बात है। तो यदि मैं इस इंटरवल को, ध्यान देना, इस इंटरवल को जो कि xi-1 से xi है उसको क्या कहेंगे हम, डेल xi कहेंगे। तो उसके इन्फिमम से मल्टीप्लाई करूं तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा अपने को। उसी प्रकार इसका जो सुप्रीमम है कैपिटल एम आई, तो उसके इंटरवल के लेंथ से मल्टीप्लाई करूं कैपिटल एम आई तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया।
ध्यान दें। और यदि इसको हम क्या कर देते हैं, ये जो हमारा फंक्शन दिख रहा है, जी फंक्शन दिख रहा है, उसको ए टू बी में, मतलब कैसे, एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई जी एक्स डी एक्स कर देते हैं, मतलब समाकलन कर देते हैं, तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको? हमको केवल ये वाला एरिया मिलेगा, इतना, ये अंदर वाला एरिया, है ना। तो आप देख पा रहे हैं, इस ग्राफ की मदद से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एम आई डेल एक्स आई है, ये लेस देन आर इक्वल टू होगा एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई जी एक्स डी एक्स इज अगेन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। एंड इसे में एक और पॉइंट, और क्या पॉइंट ध्यान देंगे इसमें, कि जब हम इंटरवल आई माइनस वन टू एक्स आई लेके चलेंगे, तो एक ऐसा पॉइंट हम लेके चलेंगे, अल्फा आई पॉइंट लेके चलेंगे, जो कि कहाँ पे होगा, एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई के बीच में होगा। ध्यान देंगे, तो क्या होगा, एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में यदि हम जी एक्स को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा हमको, है ना। इन दोनों के बीच का कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस वैल्यू को नाम दे रहे हैं हम जी अल्फा आई, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ना अपने को, ठीक है। और जब इसको हम, तो ये डी एक्स एक्चुअल में क्या होगा, ये लेंथ की लंबाई होगी डेल एक्स आई, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एम आई डेल एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। मतलब ये पहले ही पॉइंट को हम कुछ इस तरीका से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान दें, हमारा जो फंक्शन जो ए टू बी के बीच में वेरी कर रहा है, उस इंटरवल को यदि हम एक्स आई माइनस वन से एक्स आई में हम ले लेते हैं, तो उस बीच का कोई पॉइंट हम क्या ले लिए, अल्फा ही ले लिए, है ना। ये हमारा फंक्शन है, यहाँ पे कैपिटल एम आई है, यहाँ पे स्मॉल एम आई है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए अल्फा आई, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या देगी हमको, जी अल्फा आई देगी, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए भी वैल्यू यदि हम उसके इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी इन दोनों वैल्यू के किसमें मिलेगा, वो बीच में मिलेगा ये वाला वैल्यू। बताइए, इतनी चीजें समझ में आया क्या? हेलो, चलिए अब क्या करते हैं हम, पुटिंग आई फ्रॉम, चाहे तो आप पी तक ले सकते हैं कोई फिक्स्ड वैल्यू, या डायरेक्ट एन तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन आर इक्वल टू एन, जहाँ पे पी क्या है, एन से छोटा या एन की इक्वल हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने ए टू बी जो पार्टीशन हम लेके चले, वो उसको कितने सब इंटरवल डिफाइन किया हमने, एन सब इंटरवल में हम डिवाइड कर चुके हैं उसको, है ना। तो डायरेक्ट हम एन ना लेकर के उससे पहले या उसके जस्ट इक्वल के कोई वैल्यू के बराबर हम लेके चल रहे हैं, पी के बराबर लेके चल रहे हैं ना। एंड एडिंग देन वी गेट, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई की वैल्यू हम वन लेके चलेंगे, ध्यान देना, आई की वैल्यू वन रख के चलेंगे, तो एड करने का मतलब क्या है, फाइनली समीशन लगा दो, बात खत्म। तो समीशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई फ्रॉम वन टू कहाँ तक ले रहे हैं हम इसको, पी तक ले रहे हैं, देखो सीधा एन तक भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो एम आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू, अच्छा, अब ये जो बीच वाला वैल्यू है हमारा, है ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हमारा ये जो फंक्शन वाला वैल्यू है, यदि हम आई की वैल्यू वन वेरी कराते हैं, तो पहले क्या देगा ये, वन माइनस वन आपको जीरो दे देगा, देख लो पहला वाला में यहाँ पे, जहाँ पे इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है आपको एक्स आई माइनस वन से लेकर एक्स आई तक का, तो आई की वैल्यू यदि मैं वन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वन माइनस वन जीरो, मतलब एक्स नॉट, तो ये एक्स नॉट से शुरू होगा, है ना, ये एक्स नॉट टू कहाँ तक जाएगा, अंतिम आई की वैल्यू पी, ये एक्स पी तक जाएगा, और ये हो जाएगा आपका जी एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम वन टू एन एम आई डेल एक्स आई, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। एंड अगला क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड वाला जो लाइन हम लिख के रखे हैं, इसके लिए ये भी हो जाएगा आई फ्रॉम वन टू एन एम आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू
समेशन आई फ्रॉम 1 टू n जी अल्फा आई, सॉरी एन नहीं पी ले रहे हैं ना हम, पी, यहाँ पर भी एन लिख दिया है ना, ये पी है, पी पी जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू आई फ्रॉम 1 टू पी एम आई डेल एक्स आई। अब देखिए, ये जो हमने एंड करके लिखा, यदि इसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान देना, माइनस जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो इनिक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, एम आई डेल एक्स आई दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस में आई फ्रॉम 1 टू पी जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अगेन माइनस में आई फ्रॉम 1 टू पी एम आई डेल एक्स आई हो जाएगा ये। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्योंकि हमने जो पहला इक्वेशन लिया है वो लेस देन आर इक्वल टू वाला क्रम में चल रहा है हमारा, है ना, और ये हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिल गया, तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, लिखने के ढंग को बदल देते हैं। कैसे कर देते हैं, माइनस आई फ्रॉम 1 टू पी, ये जो राइट वाला वैल्यू है उसको हम पहले लिख रहे हैं, कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, तो ये जो हमारा साइन है ग्रेटर देन का, अब ये लेस देन आर इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, आई फ्रॉम 1 टू पी जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू लास्ट में आई फ्रॉम 1 टू पी स्मॉल एम आई डेल एक्स आई, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 भी हमारा लेस देन आर इक्वल टू वाले फॉर्मेट में था, हमने इक्वेशन 2 को भी क्या कर दिया, यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू फॉर्मेट में हम क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। कारण हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, ध्यान दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से, मिडिल वाला मिडिल से, और राइट वाला राइट से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, आई फ्रॉम 1 टू पी कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, और इसके लेफ्ट में है, सॉरी स्मॉल था ना इसमें, पहले में स्मॉल था, ध्यान देंगे स्मॉल एम था, माइनस आई फ्रॉम 1 टू पी, यहाँ पे कैपिटल एम आई है डेल एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब जब हम इंटरवल डिफाइन किए, ध्यान दो, ये ऐसा हम एक्स नॉट लेके चले थे और एक्स एन को हम बी लेके चले थे, तो वो जो एक्स नॉट की वैल्यू आई थी लोअर लिमिट, है ना, उसको अब हम क्या लिख रहे हैं, सीधा ए लिख रहे हैं, है ना, एक्स नॉट ना लिख के क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, तो ए टू एक्स पी हो गया, और ये हो जाएगा जी एक्स डी एक्स माइनस, इसी के समीशन में आ जाएगा मिडिल वाला पार्ट, आई फ्रॉम 1 टू पी जी अल्फा आई डेल एक्स आई लेस देन आर इक्वल टू, इक्वेशन 1 का राइट साइड है समीशन आई फ्रॉम 1 टू पी कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, और इसका राइट साइड है समीशन आई फ्रॉम 1 टू पी स्मॉल एम आई डेल एक्स आई, ये वाला पार्ट है ना, और इसका ये लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से हम ऐड कर दिए, और मिडिल को मिडिल से, क्योंकि इक्वेशन 2 हमारा नेगेटिव था पूरी वैल्यू, तो ये सब नेगेटिव में आ गया। अब देखिए कुछ विशेष वैल्यू यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, कॉमन क्या आएगा, आई फ्रॉम 1 टू पी, यहाँ से यदि हम डेल एक्स आई कॉमन निकाल दें तो हमारे पास आएगा स्मॉल एम आई माइनस कैपिटल एम आई इज लेस देन आर इक्वल टू ए टू एक्स पी जी एक्स डी एक्स माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 टू पी जी ऑफ अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर भी कॉमन निकाल दो, समीशन आई फ्रॉम 1 टू पी, तो क्या बचेगा, कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, इसके पहले वाले टर्म में स्मॉल एम आई माइनस कैपिटल एम आई, और राइट साइड में आपको कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, हम दोनों को सेम चाहते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, प्लेस जो है, तो हो जाएगा कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। देखिए इसको, अब इसमें
आप ये जानते हैं माइनस के इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू यदि के हो माइनस के ना, तो ये क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव के और ऑल एक्स, है ना, ये आप जान रहे हैं पहले से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये माइनस लेस देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव वैल्यू से बड़ी और पॉजिटिव वैल्यू से क्या आ रही है छोटी आ रही है, तो उसको हम मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको? इसके बीच वाले वैल्यू को, जो बीच में आ रहा है ना वैल्यू, उसको। जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स यहाँ पे मिडिल टर्म में है, तो उसको हम मॉडुलस के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये इनइक्वलिटी का जो प्रॉपर्टी है वहां से। तो हम क्या करेंगे इसको, अब आगे हम इसको लिख पाएंगे मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स पी जी एक्स डी एक्स माइनस समेशन आई फ्रॉम 1 to p जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन आई फ्रॉम 1 to p एम आई स्मॉल एम आई इंटू में डेल एक्स आई। अब थोड़ा सा याद करें आप, ये जो वैल्यू है, ये जो राइट साइड में जो हम वैल्यू अभी लिखे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? याद होगा आपको, यू पी एफ माइनस एल पी एफ। यदि इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये एक्चुअल में होता क्या था, ये क्या होता था समीशन आई फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। अब इन दोनों में यदि आई फ्रॉम 1 to n कॉमन निकाल के कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई करें तो ये डेल एक्स आई हमको मिल जाएगा। देखिए यही था एक्चुअल में, ये है ना, ये यही था। और इसको हम बीच में एक और नाम दिए थे डब्ल्यू पी एफ करके, ध्यान देंगे। जब इसका हम क्राइटेरियन पढ़े थे, रीमान क्राइटेरियन पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन कब इंटीग्रेबल हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ केस वाला, तो वहां पे पढ़े थे ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, है ना। तो वहां पे एक नाम इसको हम वहां पे लिखे थे। तो चूंकि ये वाला वैल्यू बार बार लिखते रहना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू पी एफ यूज करेंगे इसके जगह में। बताइए ये चीज क्लियर हुआ क्या? एक बार यस नो कहें। ठीक, देखिए सब चीज स्टेप बाय स्टेप है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। किसको क्या लिख सकते हैं, बस इसी पे अभी चर्चा चल रही है पूरी तरीके से, और कुछ नहीं, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए टू एक्स पी जी एक्स डी एक्स माइनस आई फ्रॉम 1 to p जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन क्या हो जाएगा डब्ल्यू पी जी हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जी की बात कर रहे हैं और पी क्या है यहाँ पे, पार्टीशन है ना, ध्यान देंगे। पार्टीशन पी में फंक्शन जी की हम बात कर रहे हैं, इसको तो इसको हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू पी जी लिखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये इस फॉर्म में जब ये आया, है ना, तो इसको फिर से हम कैसा लिख सकते हैं? देखिए ये हम यहाँ से यहाँ आए थे, अब जस्ट उल्टा चलेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, है ना। कुछ और वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे चीजों को और क्लियर करने के लिए। तो ये जो मॉडुलर वैल्यू है इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम माइनस डब्ल्यू पी जी इज लेस देन आर इक्वल टू ए टू एक्स पी फंक्शन जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस समीशन आई फ्रॉम 1 to p जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू डब्ल्यू पी जी। ध्यान दें ये जो मॉडुलर वैल्यू है अब नेगेटिव से बड़ा हो जाएगा और इसको पॉजिटिव से छोटा हो जाएगा। उसी को लिखा है जो पिछला से हम यहाँ से यहाँ आए थे, है ना, उसको अब उल्टा चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है आगे। अच्छा एक चीज गड़बड़ की है हम यहाँ पे, क्या गड़बड़ की है, एक मिनट, है ना, एक मिनट।
अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि ये मॉडुलस वैल्यू है तो a माइनस बी को हम मॉडुलस में हम b माइनस ए भी लिख सकते हैं। इतना तो क्लियर है ना। तो इसको हम थोड़ा इंटरचेंज कर रहे हैं, मॉडुलस के अंदर में ही इंटरचेंज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं i फ्रॉम 1 टू p g अल्फा i डेल एक्स आई माइनस a टू एक्स p g ऑफ x dx इज लेस देन डब्ल्यू पी जी लिख रहे हैं इसको, है ना। इसके बाद इसको दो अलग अलग भागों में तोड़ रहे हैं, माइनस डब्ल्यू पी जी इज लेस देन आर इक्वल टू समीशन आई फ्रॉम 1 टू p g अल्फा i डेल एक्स आई माइनस a टू एक्स p g ऑफ x dx इज लेस देन डब्ल्यू पी जी। ये मतलब मॉडुलस वैल्यू उसके नेगेटिव से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और पॉजिटिव से छोटा हो जाएगा। हमने ये वाला केस ले लिया। अब ध्यान दो, यहाँ पे नेगेटिव में इंटीग्रेशन ए टू एक्स पी है, उसको हम क्या कर देते हैं, तीनों साइड में ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो बीच वाला टर्म से क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा ए टू एक्स पी जी एक्स डी एक्स माइनस इज लेस देन आर इक्वल टू आई फ्रॉम 1 टू p जी अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू ए टू एक्स पी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस डब्ल्यू पी जी। तीनों साइड में हमने इंटीग्रेशन का जो ये वाला भाग है हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो बीच से क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर रिमूव हो जाएगा, और पहले पार्ट और ये लास्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे हम क्या करते हैं, लेट लेमडा एंड म्यू बी इट्स infimum and supremum, देन इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके लिए, हम जी एक्स डी एक्स के लिए ना, ध्यान देना। इस जी एक्स डी एक्स की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा लेमडा इज लेस देन आर इक्वल टू ए टू एक्स पी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू। मान लीजिए जो फंक्शन हम जी एक्स की बात कर रहे हैं, यदि ए टू एक्स इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके लिए मान जाए इन्फिमम वैल्यू क्या है, लेमडा है, और सुप्रीमम वैल्यू क्या है, म्यू है, तो हमको ये वाला केस दे देगा। ध्यान दें, अब जब ये वाला केस देगा, ये समझना इसको ध्यान से, ये वाला केस देगा तो ये जो इनइक्वालिटी है जो हम आगे चले हैं यहाँ पे, ये जो इनइक्वालिटी जो हम आगे बात कर रहे हैं, ध्यान देना इसको, है ना। तो यदि इसमें हम कोई ये फिक्स्ड वैल्यू क्या कर दें, ऐड कर दें, फिक्स्ड वैल्यू क्या कर दें, हम ऐड कर दें, तब भी क्या हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान देना कैसे, मतलब कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये इसको हम लिख रहे हैं आई फ्रॉम 1 टू p जी ऑफ अल्फा आई डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू प्लस डब्ल्यू पी जी, और ये लेस देन आर इक्वल टू हम इसको लिख रहे हैं लेमडा माइनस डब्ल्यू पी जी। क्या किया इसमें, इसमें हम ऐड कर दिए डब्ल्यू पी जी, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए हम डब्ल्यू पी जी। कहने का मतलब यह है कि इन्फिमम वैल्यू में कोई और वैल्यू हम माइनस कर दें तब भी ये वैल्यू बड़ा रहेगा, और इसके मैक्सिमम वैल्यू में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू और ऐड कर दें, मतलब ये और बड़ा हो जाएगा। मतलब राइट वाला वैल्यू, जैसे हम कह रहे हैं कि 5 इज लेस देन 6, तो 5 इज लेस देन 8 भी तो होगा, उससे बड़ी वैल्यू से क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 से बड़ा है, तो 4 में कोई एक वैल्यू हम माइनस कर दें, मतलब 1 माइनस कर दें, तो 3 से भी क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ध्यान दो, यही वाला कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि कोई वैल्यू है, किसी वैल्यू से यदि छोटा है तो उससे बड़ी वैल्यू से भी तो छोटा होगा क्या, ऐसा। तो ये वाले कंडीशन को हम ऐड किए यहाँ पे। बताइए, ये वाला पॉइंट समझ आया क्या। ठीक,
अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे इसके बाद की जो पॉइंट है, इसमें एक लेमा हम यूज करेंगे इसके बाद, है ना। उसके बाद लगभग हमारा थ्योरम प्रूफ के कगार पर है ना। क्या लेमा है उसको ध्यान से देखना, एबल्स लेमा। और ये क्या कहता है और इसको कैसे हम यूज करेंगे ये ज्यादा जरूरी है ना। तो हमारे पास मान जाए कुछ नंबर इस प्रकार है, A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 इज ग्रेटर देन एंड सो ऑन, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये AN, और AN आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ना। तो AN यदि पॉजिटिव वैल्यू हो, जाहिर सी बात है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, A1 होगी, ऐसा है ना। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चले हैं, ठीक। अब एंड हमारे पास कोई नंबर का कलेक्शन है, V1 V2 एंड सो ऑन Vn तक, ठीक है। और ये कौन से कंडीशन को फुलफिल करता है, ये लेमडा से छोटा हो जाता है जब इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, और म्यू से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेमडा से बड़ा और म्यू से छोटा। ऐसे कंडीशन को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। तब की केस में ध्यान देना, यहाँ से ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों से हमको क्या मिलता है कि ये जो लेमडा है ये लेस देन होगा और म्यू से छोटा होगा, लेमडा से बड़ा होगा। कौन सी वैल्यू, समीशन I फ्रॉम 1 टू n Vi, ध्यान दो हमारा V जो है क्या है, V1 से लेकर Vn तक है, तो I फ्रॉम 1 टू n करा दिए, ध्यान देना। तो इसमें कोई भी वैल्यू जो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई भी वैल्यू यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो इस डिक्रीजिंग ऑर्डर की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ये एबल्स लेमा कहता है। ध्यान दो क्या किया हमने, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कुछ नंबर लिया जो कि सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं, ध्यान दें। अब उसके बाद एक नंबर ऑफ कलेक्शन हमने ले लिया, एक सेट ले लिया, और वो सेट कैसे हैं, किसी फिक्स्ड वैल्यू से उन सब का जो सम है ग्रेटर देन है, लेकिन किसी फिक्स्ड वैल्यू से क्या है, लेस देन है, छोटा वैल्यू है। तब इन दोनों को मिला के यदि इसके हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ध्यान देना, मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी A1, है ना, ये जो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है हमारा सीरीज, उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको लेमडा के साथ मल्टीप्लाई करें और म्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो हमारा इनइक्वालिटी है ये चेंज नहीं होगा। इस एबल्स लेमा का हम यूज करेंगे आगे इसी में। बताइए ये चीज समझ आया क्या? हेलो, कंडीशन को आपको दिमाग में रखना है, हमारे नंबर्स ऐसे होने चाहिए और जो नंबर ऑफ कलेक्शन जो होगा, सेट होगा हमारा, ये ऐसा होना चाहिए और ये इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, मतलब उसके पास एक इन्फिमम हो और एक सुप्रीमम हो, जो कि लेमडा और क्या है, म्यू है, ठीक है। तो ये लेमडा और म्यू की जगह में काम कौन करेगा, यहाँ पे लेमडा माइनस डब्ल्यू माइनस पीजी और म्यू प्लस डब्ल्यू पीजी, ये काम करेगा लेमडा और म्यू की जगह में, ठीक है। अब आगे इसी में देखिए, तो ये तो था समझने के लिए था, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई एबल्स लेम्बा। अब इसको कैसे हम दोनों को कोरिलेट करें, ध्यान देना, हमारा जो बीच वाला वैल्यू है I फ्रॉम 1 टू P, ये है हमारे पास G अल्फा I डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे हमारा लेमडा माइनस डब्ल्यू पी जी, और यहाँ पे म्यू प्लस डब्ल्यू पी जी है, ये वैल्यू है हमारे पास, इतना। अब इसमें एबल्स लेमा को हमको कैसे यूज करना है, ध्यान दो, हमारे पास जो फंक्शन था, है ना, एफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, हम ये लेके चले थे, और जी को रिमान इंटीग्रेबल लेके चले थे ना, ध्यान देना। और फंक्शन एफ को हम क्या लेके चल रहे हैं, अभी अभी हम नॉन इंक्रीजिंग, मतलब क्या ले रहे हैं, डिक्रीजिंग ले रहे हैं ना, ध्यान देना। कहने का मतलब ये जो A1 A2 A3 जो हम लेमा में लेके चले थे, उसके जगह हमारे पास F1 F2 इस प्रकार है, Fn तक, बात आ गई समझ में। और उसके बाद यहाँ पे जो कोई भी वैल्यू आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वो जी अल्फाई और डेल एक्स आई की जगह में आ रहा है, समझो, जी अल्फाई और डेल एक्स आई, ये इसके जगह पे। तीन दोनों को यदि हम क्या करें, कंपेयर करें, तो हमारे पास
इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है फंक्शन की, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी कि नहीं, ध्यान दो, एफ ऑफ ए होगी सबसे बड़ी वैल्यू। फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग में है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी। तो इसमें आप सबसे बड़ी वैल्यू आप एफ ऑफ ए यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे और बड़ी वैल्यू एफ ऑफ ए यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान देना, हम यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहे हैं एफ और जी के लिए, है ना। तो एफ की सबसे बड़ी वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी फंक्शनल वैल्यू जो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई के बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा आई आ जाएगा। देख लो यहाँ पे हम वी आई था तो हम ए आई लेके चले हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम जी ऑफ अल्फा आई है तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एफ ऑफ अल्फा आई लेके चलेंगे, यदि ये एफ ऑफ ए है तो। बताइए एबल्स लेम्मा से ये वाले दोनों को आप कोरिलेट कर पाए कि नहीं। हेलो, 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 क्या हो गया, हेलो। सर इसी को एक बार और बताइए ना। अच्छा, देखिए लेमा को समझो आप पहले कि हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ नंबर्स हैं, हम नंबर्स के रूप में ले रहे हैं इसको, है ना। बाद में इसको फंक्शन में कोरिलेट करेंगे कि ए वन इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है इस प्रकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ए एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब इसकी हर एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा। उसके बाद कुछ नंबर्स का कलेक्शन है हमारे पास वी वन से लेकर वी एन तक, और इन सब का यदि हम सम करें तो कोई फिक्स्ड वैल्यू से बड़ी हो जाती है और किसी फिक्स्ड वैल्यू से छोटी हो जाती है, मतलब उसके पास एक लोअर बाउंड है और एक अपर बाउंड है जो कि लेमडा और म्यू है। तो हमारे पास जो कंडीशन जो आ रहा है, ध्यान देंगे तो उसमें लेमडा की जगह में लेमडा माइनस डब्ल्यू पीजी है और म्यू की जगह में म्यू प्लस डब्ल्यू पीजी है, ध्यान देना। और वो जो वी वन वी टू वी एन की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, जी अल्फा वन डेल एक्स वन, जी अल्फा टू डेल एक्स टू, जी अल्फा थ्री डेल एक्स थ्री, ये है, ये बीच वाली वैल्यू है। समीशन लिखा है मतलब इसका सम ही तो है क्या, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए लेमडा इज लेस देन आई फ्रॉम वन टू एन, इसको हम कर सकते हैं वी आई इज लेस देन, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू, ऐसा। और यदि ऐसा कंडीशन होता है तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर हैं और ये इसका सम है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उन सभी को सम कर दें, यदि मतलब ए वन वी वन ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री ऐसा करें और सबको जोड़ दें, तो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो बड़ी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे लोअर बाउंड में अपर बाउंड में, तब भी ये हमारा इनइक्वालिटी बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, ये एबल्स लेमा का स्टेटमेंट है, ये बताइए समझ में। तो अब लोअर बाउंड की जगह में हमारे पास क्या है, लेमडा माइनस डब्ल्यू पीजी, और अपर बाउंड की जगह में क्या है, म्यू प्लस डब्ल्यू पीजी, है ना। अब चूंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट था वो फंक्शन के रूप में है ना, तो एफ को हम क्या लिए हैं, नॉन इंक्रीजिंग लिए हैं, मतलब डिक्रीजिंग लेके चले हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, हम पहले ही शर्त में लेके चले हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इंटरवल ए बी में वो क्या होगा, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए को हमने दाईं ओर मल्टीप्लाई कर दिया और बाईं ओर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो बीच वाली वैल्यू इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी अल्फा आई का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलना चाहिए वो क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ अल्फा मिलेगा उसी इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, क्लियर है, समझ आया अब। जी सर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यदि हम एफ ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इंटू डब्ल्यू पी जी हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू आई फ्रॉम वन टू पी एफ ऑफ अल्फा आई जी ऑफ अल्फा आई और ये डेल एक्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो म्यू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए डब्ल्यू पी जी। ठीक है, ओके। अब इसमें आगे
इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये जो हमारा वैल्यू था WPG, एक्चुअल में क्या है ये है आपका UPG माइनस LPG। ठीक है, चूंकि जी हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, ऑलरेडी हम पहले से लेके चले हैं, तो ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेस देन एप्सिलॉन मतलब बहुत ही मिनिमम वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू, जिसको हम लगभग जीरो के क्या मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं। ध्यान देना, लगभग क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इस टर्म को। ध्यान दो, WPG वाले टर्म को यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दो सिंस देन हमको क्या मिल जाएगा, lambda f of a is less than or equal to summation I from 1 to p f of alpha I g of alpha I del xi is less than or equal to mu of f of a। ठीक है जी, यहाँ तक ओके है। अब ध्यान दो, हमने शुरुआत में पढ़ा था फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। नाउ फ्रॉम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में हम क्या पढ़े थे, ध्यान दो, कि यदि हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं a to b, है ना, जनरलाइज वाला ना, ध्यान देना, जनरलाइज वाला, तो वो फंक्शन f ऑफ के b माइनस ए के इक्वल हो जाता है। ठीक है, उसका जो जनरलाइज वाला पहला क्या था, ये लेमडा इंटू बी माइनस ए था। उसके बाद उसको जो है जनरलाइज किया गया और थोड़ा सा फंक्शन के रूप में इसको डिफाइन किया गया, क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में। तो एफ ऑफ के इंटू बी माइनस ए मिला था हमको, ध्यान देंगे, बी माइनस ए मिला था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है आई फ्रॉम 1 टू, अब पी के बजाय आप क्या ले लो, इसको सीधा आप एन ले लो, एन तक वेरी करा दो, और ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा आई इंटू जी ऑफ अल्फा आई डेल एक्स आई। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल में ये भी क्या है, अपने आप में इंटीग्रेशन है ना, ध्यान देना, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंटीग्रेशन ही है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसी फिक्स्ड वैल्यू के से इंटू एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान दो, अब एफ ऑफ ए ही क्यों लेके चले, क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये एफ ऑफ ए से लेस देन आर इक्वल टू और एफ ऑफ ए से क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो रहा है। तो उस इंटरवल में कम से कम एक वैल्यू ऐसा हो जाएगा कि ये जो ये फंक्शन की वैल्यू जो इससे बड़ी या इससे छोटी हो रही है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहाँ पे, ये जो के हम लेके चल रहे हैं, लेमडा से बड़ी और म्यू से छोटी वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। तो एक वैल्यू कम से कम के ऐसा मिल जाएगा कि वो सीधा एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटरवल में ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या सभी को? हेलो, जी सर। ठीक। नाउ, अच्छा इक्वल टू भी हो सकता है ना, तो ये इक्वल टू वाला केस रखो इसको। ठीक, नाउ देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू ए बी। देखिए, हमने इंटरवल एक्स आई माइनस वन से एक्स आई में अल्फा ही लिया था, तो पूरे ए बी में हम क्या लेके चल रहे हैं, अल्फा लेके चल रहे हैं। अब इसको अल्फा के लिए डिफाइन करेंगे, सच दैट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा के, कैसे क्या हुआ, ये जो वैल्यू हम लेके चले हैं फंक्शनल वैल्यू, ध्यान देना, के इंटू एफ ऑफ ए, है ना। तो इसको ए से अल्फा, यदि हम इसको क्या, ये किसके लिए था, ए टू बी के लिए था। यदि बीच में हम ए से अल्फा वैल्यू लेके चलते हैं, बीच वाला वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, के मिल जाएगा, ये यहीं से। ठीक है, और यदि वैल्यू इतना मिल जाता है तो उसी में हम मान रख देंगे। देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स
दिस इज इक्वल टू के इंटू एफ ए है, तो एफ ए को आप सामने रखो और के की जगह में क्या रख दो आप, ए टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स रख दो। और ये हमारा थ्योरम का प्रूफ था, यदि हम फंक्शन को नॉन इंक्रीजिंग लेके चल रहे हैं तब। बताइए यहाँ तक क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक। तो ये सिमिलरली करके इसको आप आगे कर सकते हैं। सिमिलरली ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, और ये कहाँ से बढ़ेगा, बीटा से बी की ओर बढ़ेगा, और ये हो जाएगा जी एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पे जो जिसका जो आप इंटीग्रेट करते हो ना, वो जो रीमान इंटीग्रेबल आपको गिवन रहेगा, है ना, उसको आप इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा थ्योरम हम आगे करा देते हैं, और वो क्या है आपका वाइस्ट्रास थ्योरम, और इसी का यूज है और वो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट पहले देखते हैं। वाइस्ट्रास मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट एफ बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक on closed interval AB and G is Riemann integrable function, then हमको क्या प्रूव करना है, A टू B एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, ध्यान दो, एफ ऑफ ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी अल्फा टू बी जी एक्स होगा, है ना। जैसे कि हमारा कोई भी हम यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन लेके चलते हैं ए से बी में, है ना, तो यहाँ पे कोई एक और पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, ध्यान देना। तो पहले ये ए टू अल्फा आप इसको क्या किए, इंटीग्रेट किए, फिर अल्फा टू बी इंटीग्रेट किए, ध्यान दो। तो यहाँ पे यदि ए टू अल्फा है तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, तो ये आपका एफ ऑफ ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इंड पॉइंट क्या है, बी है, तो एफ ऑफ बी हो जाएगा। तो ए टू अल्फा अल्फा टू बी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो आप जान रहे हो इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद, है ना। ए इज लेस देन आर इक्वल टू अल्फा इज लेस देन आर इक्वल टू बी है ये यहाँ पे, है ना। तो कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट यदि हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये वाइस्ट्रास मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोनेट थ्योरम आपका यूज हो रहा है, ध्यान देना इसको, है ना। बोनेट थ्योरम में हम ये वाला पार्ट यूज प्रूफ किए हैं, और सेकेंड पार्ट में आपका ये प्रूफ होना था। ठीक है जी, इसका जो स्टेटमेंट है क्लियर है? जी सर। प्रूफ देखो, प्रूफ में लेट एफ बी मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक नॉन इंक्रीजिंग ऑन ए बी, ये और बी के बीच में नॉन मोनोटोनिक बोला है, तो हम नॉन इंक्रीजिंग लेके चल रहे हैं, मतलब डिक्रीजिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर ध्यान देना, फंक्शन एफ ना हमारा, ध्यान देना। तो ये जो हम एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कौन सा वैल्यू, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी इज also
मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। समझा रहा हूँ इसको मैं, एक्चुअल में कह क्या रहा है ये। नॉन इंक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग लिख दिया क्या, सॉरी इंक्रीजिंग लिखना है अपने को क्योंकि हम इंक्रीजिंग लेके चल रहे हैं। नॉन इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, है ना। जैसे हमारे पास एफ को हम बाउंडेड और मोनोटोनिक लेके चले, ये हमारा फंक्शन एफ है, ग्राफ में ध्यान देंगे, है ना। ये इस तरीके से हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक। कहीं पे इक्वल भी हो सकता है, और लेकिन ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग क्रम में है, कहीं पे बीच में इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, बीच में हम कोई एक ऐसा पॉइंट ले लिए, ध्यान दो, बीच में हम कोई पॉइंट ले लिए एफ ऑफ बी, यहाँ पे ये। तो क्या ये फंक्शन, इस पॉइंट को यदि हम हटा दें यहाँ से, जैसे मैं लिखा 10 9 8 7, कहीं पे 7 भी हो सकता है क्योंकि हम नॉन इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना। 6 5 4 3 2 1 ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बीच से मैं कोई एक पॉइंट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ध्यान दो, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट में रिमूव कर देता हूँ। नंबर 8 को जैसे मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, तो उसके बाद भी 10 9 7 7 6 5 4 3 2 1, उसके बाद भी ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं उसके बाद भी। तो यदि फंक्शन एफ एक्स में कोई फिक्स्ड वैल्यू जो कि हमारा इंड पॉइंट बी है, उसको फंक्शन पे यदि मैं रखता हूँ एफ ऑफ बी, तो उसको भी यदि मैं क्या कर दूं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एफ एक्स यदि हमारा नॉन इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी भी क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। तो यदि ये नॉन इंक्रीजिंग हो जाता है, तो चलिए अब बोनेट थ्योरम को हम अच्छे से यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। और ये क्या कहता है, सो फ्रॉम बोनेट्स मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव, क्या हो जाएगा, ए टू बी। ध्यान देना, एफ एक्स की जगह हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी लेके चल रहे हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, वो जो एफ एक्स इंटू जी एक्स हम लेते थे ना, तो एफ एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, एफ एक्स माइनस एफ बी ले लिया, ठीक है। और ये इंटू में जी एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और ये हो जाएगा ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स। ध्यान देना, चलिए बोनेट थ्योरम को एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएगी। जैसे हम क्या लिखते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यदि हम ए टू अल्फा इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जी एक्स डी एक्स ऐसे हो जाता है। जो हमारा एफ एक्स है वो क्या था, हमारा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन था, है ना, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन था। और उसी में हम जो अपर ए की जो हम बात कर रहे हैं ना, लोअर लिमिट जो ए है हमारा, उसको हम यहाँ पे वेरी कराते हैं, तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा और ए टू अल्फा। अब हमारे पास एफ एक्स की जगह में क्या है, एफ एक्स माइनस एफ बी है ना। थोड़ी देर के लिए आप, थोड़ी देर के लिए आप इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स मान लो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एफ ऑफ ए इंटू ए टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ये। तो ये जो एफ एक्स है उसके जगह में आपको एक्स के जगह में क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो एफ एक्स तो अकेला यहाँ पे एक्स है, तो इसके जगह हमने ए रख दिया, और माइनस एफ ऑफ बी। भाई यदि ये एक्स रहता तो यहाँ पर भी हम ए रखते। बताइए ये वाला फॉर्म समझ में आया कि नहीं। हेलो, हेलो, Yes, sir. ठीक। अब आगे देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी इंटू जी एक्स डी एक्स, ये भी वेरी करेगा ए टू बी। और इधर है हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दो, एफ ऑफ ए
ए टू बी जी एक्स डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी ए टू अल्फा एफ ऑफ बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे लेफ्ट में आप रखो, मतलब ये जो सर ब्रैकेट है यहाँ ओपन। पर हाँ बताइए। ये ए एफ ऑफ ए टू ए अल्फा है। उसके बाद इंटीग्रेशन में ऊपर हाँ ए टू अल्फा है ये, राइट वाला ए टू अल्फा चल रहा है अभी, है ना। ये आपका ए टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब ये माइनस वाले टर्म को मैं इधर क्या कर दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा ये हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ बी इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ बी ए टू अल्फा। अच्छा, दो बार मैं एफ ऑफ बी कर दिया क्या यहाँ पे, एक मिनट, है ना। इसको मत, दोनों चलेगा, है ना। क्योंकि एफ ऑफ बी फ्री फ्रॉम एक्स है, आप बाहर भी रख सकते हो, इंटीग्रेशन से बाहर भी रख सकते हो। तो ये एफ एक्स डी एक्स ऐसा हो गया, एफ नहीं जी, ये हो जाएगा जी एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दें, एफ ऑफ बी आप क्या कर दो, कॉमन निकाल दो, है ना। पहले चीज तो आप ऐसा करो, एफ ऑफ ए को पहले रखो ए टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, इन दोनों में देखिए एफ ऑफ बी कॉमन है, बाहर निकाल दो। एफ ऑफ बी जैसे ही आप कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, ए टू बी जी एक्स डी एक्स माइनस ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये केवल कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है, बस हम लिखने के ढंग को बदल रहे हैं और कुछ नहीं। आगे हो जाएगा ये एफ ऑफ ए टू अल्फा जी एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी। ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना। ये जो नेगेटिव वाला है माइनस ए टू अल्फा, है ना, माइनस ए टू अल्फा, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस अल्फा टू ए कर रहे हैं, और ये आपका जी एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा ए टू बी जी एक्स डी एक्स एफ ऑफ ए टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी, है ना। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो पहले इसको लिख दिए अल्फा टू ए प्लस ए टू बी कर दिए इसको, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए टू अल्फा जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी। अब डायरेक्ट देखिए, अल्फा से ए और ए से बी, इसको सीधा हम अल्फा से बी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा जी एक्स डी एक्स। और यही हमारा थ्योरम था, ए टू बी एफ इंटू जी डी एक्स इक्वल टू इतना प्रूव करना था आपको। बताइए समझ में आया क्या।